नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.5 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 4 पार्ट हैं, सभी को अलग अलग करते हैं। फर्स्ट पार्ट में f(x) इजिकल टू 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, ये स्क्वायर है। स्क्वायर मीन्स यहाँ पे वैल्यू जो भी आप डालेंगे, x की वैल्यू कोई भी डालेंगे, चाहे प्लस डालें चाहे माइनस डालें, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मीन्स ग्रेटर देन 0 रहेगी, ये ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 हो सकती है। मिनिमम हमारे पास 0 हो सकती है, ग्रेटर की कोई लिमिट नहीं है। तो अगर ये 0 हो जाती है तो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू क्या रहेगी, मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी 3, और 3 से वैल्यू ज़्यादा ही ज़्यादा जाती जाएंगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये वैल्यू हमेशा 3 से क्या रहेगी, बड़ी। सो f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 फॉर एवरी x बिलोंग टू R। So f(x) have minimum value, ये मिनिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कोई नहीं है। f(x) have no maximum value as x tends to infinity, f(x) टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। सेकेंड पार्ट में f(x) हमारे पास 9x² प्लस 12x प्लस 2, हम 10th क्लास में कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर चुके हैं। इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x का स्क्वायर, 9x² प्लस 12x प्लस 2, a² प्लस b² लेना 2ab, 2 इंटू ए 3x हो गया, प्लस b 2 3 जा 6 2 जा 12, सो इंटू 2। अब 2 का स्क्वायर हमने ऐड करना होता था और 2 का स्क्वायर ही हमने इसमें से माइनस करना है, एंड प्लस का 2 हमारा ये हो गया। ये वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, 3x प्लस 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू माइनस 4 प्लस 2। सो 3x प्लस 2 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव रहेगी हमेशा, पॉजिटिव। 3x प्लस 2 का स्क्वायर ये हमेशा पॉजिटिव है। हमारे पास अगर ये वैल्यू 0 है, अगर इसको हम 0 बना देते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या रह सकती है, मैक्सिमम तो इसमें इंक्रीज होती रहेगी, मिनिमम वैल्यू हमारे पास -2 रहेगी। सो f(x) इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। सो f(x) हैव मिनिमम वैल्यू विच इज -2। अच्छा, हम यहाँ पे भी ये भी बता सकते हैं कि किसके ऊपर, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमा। पहले यहाँ पे ये हमने छोड़ दिया था, इसको भी निकालेंगे। एट इसकी वैल्यू 0 होगी तभी तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ पे होगी। एट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स 3x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -2/3। x इज इक्वल टू -2/3 पे ये 0 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हमारे पास -2 हो जाएगी। f(x) हैव नो मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे भी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, f(x) टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू कहाँ पे थी, एट x इज इक्वल टू, जब ये वैल्यू हमारे पास 0 हो, एट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2 पे हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम थर्ड करते हैं। थर्ड में हमारे पास f(x) इज इक्वल टू
माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10 है। अब ये वैल्यू भी हमारे पास क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी हमेशा, लेकिन बाहर क्या है हमारा, माइनस है, तो आप वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, ये तो इंक्रीज होती जाएगी बट माइनस की वजह से वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। प्लस का 10, अगर ये हमारे पास 0 हो जाता है तो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू 10 हो सकती है, बाकी उससे क्या होती जाएंगी, डिक्रीज होती जाएंगी। सो माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 10 फॉर एवरी x बिलोंग टू r। आप x की वैल्यू कोई भी पुट करती जाइए, ये जो fx है इसकी वैल्यू हमारे पास लेस देन 10 हो जाएगी। सो fx इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 10। fx हैव मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 10 होगी। एट कहाँ पे होगी, जब ये वैल्यू हमारे पास 0 होगी, एट x माइनस 1, जब ये वैल्यू हमारा क्या हो, 0 हो, सो x की वैल्यू क्या होगी, 1। एट x इज इक्वल टू 1 पे ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ मिनिमा था। तो fx हैव मैक्सिमम वैल्यू एट 10, क्या इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है, कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी तक कहीं तक भी जा सकती है। fx हैव नो मिनिमम वैल्यू एज x टेंस टू इन्फिनिटी, fx टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, तो इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, आसान है सारे के सारे। अब यहाँ पे फोर्थ में हमारे पास gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, क्यूब में वैल्यू अगर पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव होती जाएगी, नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव की तरफ इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे अगर हम लिखें gx एज x टेंस टू इन्फिनिटी, अगर हम पॉजिटिव की तरफ बात कर रहे हैं तो gx हमारे पास किसको टेंस करेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो gx हैव नो मैक्सिमम वैल्यू, इसमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। आल्सो एज x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, gx की वैल्यू भी क्या करेगी, माइनस इन्फिनिटी को टेंस करेगी। सो gx हैव नो मिनिमम वैल्यू। सभी के सभी पार्ट आपके बहुत ही आसान से थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भी हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज बतानी है। इसके 5 पार्ट हैं, पहले हम यहाँ पे 3 पार्ट कर रहे हैं। fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 माइनस 1। देखिए मॉडुलस में जितनी भी वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या रहेगी, अगर नेगेटिव भी आती है तो उसको क्या बना देता है, वो पॉजिटिव बना देता है। एंड माइनस 1, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी मिनिमम हो सकती है 0, अगर ये 0 हो जाए तो ये क्या रहेगी, -1। मीन्स इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मैक्सिमम में मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो x प्लस 2 माइनस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सो fx हैव मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 एट कहाँ पे, जब ये 0 होगा, एट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -2 पे। x इज इक्वल टू -2 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। fx हैव नो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कोई नहीं होगी, एज x टेंस टू इन्फिनिटी fx टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट gx, यहाँ पे भी मॉडुलस है बट ये मॉडुलस तो पॉजिटिव बनाएगा, इसके बाहर का जो साइन है ये इसको क्या बना देता है, नेगेटिव बना देता है, तो ये तो डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू अगर 0 हो जाए तो प्लस का 3 मैक्सिमम वैल्यू रहेगी हमारे पास, ये तो डिक्रीज करती जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3। सो -x प्लस 1 प्लस 3 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 3 फॉर एवरी x belong to R, for every x belong to R.
सो जी एक्स हैव मैक्सिमम वैल्यू, एंड मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है। एट कहाँ पे होगी, जब ये वैल्यू हमारे पास क्या हो, 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। क्या इसकी मिनिमम वैल्यू है, नो, जी एक्स हैव नो मिनिमम वैल्यू। एज x टेंस टू इन्फिनिटी, जी एक्स टेंस टू -इन्फिनिटी, ये डिक्रीज होती जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास एच एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया हमारा। अब साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है, साइन थीटा -1 और 1 के बीच में, सो साइन 2x की जो वैल्यू है इट ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to 1, एज साइन 2 थीटा लाइज बिटवीन -1 to 1। बट यहाँ पे हमारे फंक्शन क्या है, प्लस का 5 है, तो सब में 5 ऐड कर दीजिए, -1 प्लस 5 साइन 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 5। ये वैल्यू क्या होगी, 4 लेस देन इक्वल टू, ये मेरा क्या बन गया, फंक्शन हो गया एच एक्स एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो एच एक्स की जो वैल्यू है वो 4 से लेके 6 के बीच में लाई कर रही है, क्लोज इंटरवल। तो लोएस्ट हमारे पास क्या होगी, मिनिमम क्या होगी 4, एंड हाईएस्ट मैक्सिमम हमारे पास कितनी होगी, 6 होगी। सो एच एक्स हैव मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी है, 4 एट कब, इस तरफ, व्हेन साइन 2x, व्हेन साइन 2x इज इक्वल टू -1। मिनिमम कब होगी, व्हेन साइन 2x इज इक्वल टू -1, और कितनी होगी, 4 हो जाएगी। एच एक्स हैव मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 6 एट साइन 2x इज इक्वल टू प्लस का 1, प्लस का 1 होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो बहुत ही आसान चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट में यहाँ पे फंक्शन क्या दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ साइन 4x प्लस 3, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एज साइन 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1, क्या करें, 3 ऐड कर दें सभी में, -1 प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 3। अब मॉडुलस अगर हम लेंगे, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास अपने आप ही क्या है, पॉजिटिव है, लेस देन इक्वल टू, मॉडुलस भी ले लीजिए इसका, साइन 4x प्लस 3, मॉडुलस में ये वैल्यू पॉजिटिव है, पहले ही हमारे पास ये पॉजिटिव है, इज लेस देन इक्वल टू 4। मीन्स हमारे पास जो एफ एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। सो एफ एक्स हैव मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2 है, एट व्हेन साइन 4x इज इक्वल टू, when sin 4x is equal to -1, and fx have maximum value, ये हमारे पास आ रही है 4 एट sin 4x is equal to 1। बड़ा ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एच एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1, x बिलोंग टू -1 to 1। इन्होंने कहा कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, ओपन इंटरवल है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ क्या कर दें, 1 ऐड कर दें, तो हमारे पास बन जाएगा x प्लस 1 लेस देन 1 प्लस 1, ये वैल्यू होगी 0, x प्लस 1 लेस देन 2। एच एक्स मीन्स जो हमारा एच एक्स है, फंक्शन जो है वो 0 और 2 के बीच में लाई करता है, बट ये हमारा ओपन इंटरवल हुआ, मीन्स एच एक्स बिलोंग टू 0 to 2। अब हम नंबर लाइन के ऊपर अगर बात करें, दिस इज 0 1 एंड 2, ये हमारा लेफ्ट एंड है, यह हमारा राइट एंड है इसका। अब 0 तो इंक्लूड नहीं कर सकते, इट मीन्स अगर हम बात करें यहाँ पे 0.1 ले लें,
0.1, बट इससे भी छोटा होगा 0.09, इससे भी छोटा होगा 0.009। तो यहाँ पे हम कोई भी लेफ्ट हैंड पॉइंट एक्सट्रीम वैल्यू नहीं निकाल सकते। सिमिलरली यहाँ पे 1.9, फिर उससे बड़ा हो जाएगा हमारे पास 1.99 हो जाएगा, फिर 1.999, इससे भी बड़ा हो जाएगा। तो हमें मिलता ही जाएगा। यहाँ पे भी हम एक्सट्रीम वैल्यू नहीं निकाल सकते। HX हैव नो neither maximum nor minimum values। ठीक है, इनके ना तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यूज हैं ना ही मिनिमम वैल्यूज हैं। तो बहुत ही आसान से थे दोनों के दोनों क्वेश्चन जो हैं, इसमें सिर्फ हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। चलिए, अब इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।